प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली की मजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो, या इसे आप ड्राइवरलेस मेट्रो भी कह सकते हैं, इसका उद्घाटन किया। दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू होने के 18 साल बाद, जी हां 18 साल बाद भारत ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने वाला देश बना। हालांकि भारत से पहले 17 देशों में पहले से ही बिना ड्राइवर के मेट्रो ट्रेन चलती है। ड्राइवरलेस मेट्रो के शुरू होने के बाद अब आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे कि क्या ये सुरक्षित है। एक सवाल तो ये भी होगा कि क्या दुनिया का भविष्य ड्राइवरलेस ही है। आप इस वक्त जिस मेट्रो ट्रेन के सफर को देख रहे हैं उसे कोई ड्राइवर नहीं चला रहा, ये मेट्रो खुद ही चल रही है। ये है देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का सपना अब साकार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। आपको इस बिना ड्राइवर वाली मेट्रो की एक एक खासियत बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर ये किस तरह काम करती है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये कैसे काम करेगी। लेकिन उससे पहले आपको घर बैठे ड्राइवरलेस मेट्रो का सफर करवाते हैं। जी न्यूज रिपोर्टर रूफी जैदी ने ड्राइवर की कैबिन में बैठकर ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर किया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ड्राइवरलेस मेट्रो के सफर पर आपका स्वागत है। आज हम आपको उस मेट्रो का सफर दिखा रहे हैं जो बिना ड्राइवर के ही आगे बढ़ रही है। देश की पहले ये ड्राइवरलेस मेट्रो है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो सिस्टम है इस पर लिखा है UTO, जिसका मतलब है अनअटेंडेंट ऑपरेशन, यानी यहाँ पर ड्राइवर नहीं है। फिलहाल आपको इस कैबिन में एक ऑपरेटर जरूर नजर आएगा। ये रोमिंग ऑपरेटर होगा। अगर लोगों को कोई भी दिक्कत होगी तो ये उनसे जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से समय आगे बढ़ेगा और ये मेट्रो के ऑपरेशंस आगे बढ़ेंगे तो फिर वहां पर रोमिंग ऑपरेटर की जरूरत भी नहीं होगी। यहाँ पर पहले एक ड्राइवर हुआ करता था जो सारे कंट्रोल अपने हाथ में रखा करता था, लेकिन अब ये जो सारे कंट्रोल हैं ये कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल रूम के जरिए ही कंट्रोल होंगे। ड्राइवरलेस मेट्रो पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी। मेट्रो ट्रेन में सुबह 5 बजे का अलार्म होगा। अलार्म बजते ही मेट्रो नींद से जाग जाएगी, यानी स्टार्ट हो जाएगी। नींद से जागने के बाद इसके कंट्रोल सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो जाएंगे। मेट्रो खुद ही अपने सारे कंट्रोल सिस्टम चेक भी करेगी। ये सारा काम पहले ड्राइवर किया करते थे, लेकिन अब ये काम ड्राइवरलेस मेट्रो खुद से करेगी। सिस्टम चेक करने के बाद ये मेट्रो अपने तय समय पर यार्ड से प्लेटफॉर्म तक जाएगी। उसमें ये पूरा फीड किया जाएगा कि अगर कोई ट्रिप है उसमें 25 मिनट लगेंगे तो अगली बार जब मेट्रो जाएगी तब भी उसमें 25 मिनट लगेंगे। यानी जब पहले ड्राइवर हुआ करता था तो टाइम में कुछ आगे पीछे जरूर हो सकता था, लेकिन अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यानी यात्रियों की जो यात्रा है वो भी और ज्यादा सुखद हो जाएगी। टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। जो एरर है उसकी गुंजाइश नहीं होगी। हाई डेफिनेशन कैमरास लगाए गए हैं जिससे पूरा ट्रैक मॉनिटर किया जाएगा। उसके अलावा जो तमाम टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिससे पूरी जो यात्रा है आपकी वो सुरक्षित रहेगी। अब आपको समझाते हैं कि ये मेट्रो काम कैसे करेगी। इस मेट्रो को कंट्रोल रूम से ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग यानी CBTC सिस्टम पर काम करती है। मेट्रो ट्रेन से निकलने वाला सिग्नल सीधे सीधे कंट्रोल रूम जाएगा, जहां से इसी रूट की दूसरी ट्रेन को भी मॉनिटर किया जाएगा। CBTC सिस्टम की वजह से ड्राइवरलेस मेट्रो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। अगर एक ही रूट पर 2 मेट्रो ट्रेन आ गई तो मेट्रो ट्रेन कुछ दूर पहले ही रुक जाएगी। दरअसल इसके कंप्यूटराइज सिस्टम में 2 ट्रेन के बीच की दूरी को पहले से दर्ज कर दिया जाता है, जिससे किसी भी परिस्थिति में 2 ट्रेन के बीच टक्कर की गुंजाइश नहीं रहती। इसके अलावा भी इस मेट्रो में कई हाईटेक उपकरण लगे होंगे। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग ट्रेन इक्विपमेंट मौजूद है, रिमोट हैंडलिंग इमरजेंसी अलार्म जैसी तकनीक है। कंट्रोल रूम को हर दिक्कत की जानकारी मिलेगी। दरवाजों पर सेंसर लगे होने की वजह से जब तक सभी यात्री
मेट्रो ट्रेन के अंदर नहीं चले जाते तब तक इसके दरवाजे बंद नहीं होंगे। फिलहाल कुछ वक्त तक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन में ड्राइवर मौजूद रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ड्राइवर को हटा दिया जाएगा और उसके बाद ड्राइवर कैबिन को भी हटा दिया जाएगा। फिर आम लोग भी ठीक सामने से ड्राइवरलेस मेट्रो को चलते हुए देख सकेंगे। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। दुनिया में सबसे पहली ड्राइवरलेस मेट्रो 1982 में जापान में चली थी। दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू होने के 18 साल बाद ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू हो गई है। मेट्रो तो सिर्फ एक बानगी भर है। अब दुनिया ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। इस टेक्नोलॉजी को आसान बनाती है हाई स्पीड इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कारण ही अब ऐसी चीजें मुमकिन हैं जिसकी कल्पना आज से 20 साल पहले तक लोग कर भी नहीं सकते थे। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया तेजी से अपग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से अब कई जगहों पर इंसानों की जरूरत ही नहीं है और ये जरूरत खत्म भी होती जा रही है। जैसे मेट्रो ट्रेन ड्राइवरलेस हो चुकी है, बुलेट ट्रेन जिसका आपको भी इंतजार होगा हिंदुस्तान में, वो भी ड्राइवरलेस हो चुकी है। कार ड्राइवरलेस हो गई है, इसे लेकर इस वक्त ट्रायल चल रहा है। रोबोट से सर्जरी की जा रही है। सोचिए जरा, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं तो ड्रोन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन्स का। वहीं अब युद्ध का नया तरीका भी जो है वो मानव रहित है और आपको बता देते हैं ड्रोन से ही युद्ध भी लड़े जा रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इंसानों की जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है। अब यही टेक्नोलॉजी कई जगहों पर इंसानों की जगह लेने लगी है। ड्राइवरलेस मेट्रो तो हमने आपको दिखा दी, ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन भी चीन में शुरू हो चुकी है। तो दुनिया में बिना ड्राइवर के चलने वाली कार का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और इन सब के बीच पिज्जा डिलीवरी से लेकर युद्ध तक में ड्राइवरलेस तकनीक का इस्तेमाल भी होने लगा है। ड्राइवरलेस मेट्रो, ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन और जल्द ड्राइवरलेस कार। दुनिया में टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब आपकी गाड़ी भी बिना ड्राइवर के ही चलेगी। दुनिया में बिना ड्राइवर के कार की टेस्टिंग कई साल पहले से चल रही है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने 2017 में ही ड्राइवरलेस कार की टेस्टिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद तो दुनिया में बिना ड्राइवर वाली कार बनाने की होड़ सी मच गई। कार निर्माता कंपनी फोर्ड का दावा है कि 2022 में वो ड्राइवरलेस कार लॉन्च करेगी। निसान ने भी दावा किया कि 2022 तक उसकी भी ड्राइवरलेस गाड़ी आ जाएगी। अगस्त 2018 में जापान के टोक्यो में एक एक्सपो के दौरान पहली ड्राइवरलेस टैक्सी आम लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। हालांकि ये ट्रायल के तौर पर था। बिना ड्राइवर वाली कार को लेकर कहां क्या स्थिति है वो भी जान लीजिए। ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से ड्राइवरलेस कारों का ट्रायल चल रहा है। चीन में भी पिछले कुछ समय से बिना ड्राइवर के चलने वाली कार का ट्रायल चल रहा है। दुबई में तो मार्च 2020 में एक्सपो में ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल भी किया गया था। पिछले साल जापान में तो उड़ने वाली ड्राइवरलेस कार का भी ट्रायल किया गया। बिना ड्राइवर के लेकिन टेक्नोलॉजी के दम पर लोगों को सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। अब तो ड्रोन से डिलीवरी का दौर आ चुका है। दुनिया के कुछ देशों में पिज्जा और फूड की सप्लाई दरवाजे तक डिलीवरी ड्रोन से की जा रही है।
ड्रोन का इस्तेमाल पहले निगरानी के लिए, फिर सामानों की डिलीवरी के लिए होने लगा। अब तो दुश्मन को तबाह करने के लिए सैनिक भेजने की जरूरत नहीं होती। ड्रोन हमले में अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की टेक्नोलॉजी दुनिया के कई देशों ने अपना ली है। कुछ और ऐसे सेक्टर हैं जहां इंसान की जगह विज्ञान ने ले ली है। रोबोट। अब तो रोबोट कई जगहों पर इंसान को भी रिप्लेस करने लगे हैं। रोबोट से डॉक्टर सर्जरी तक करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान की सहूलियत के लिए होती है ताकि उससे हमारे वक्त और पैसे की बचत हो, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी का फायदा तभी तक है जब तक उससे इंसानों का भला हो, ना कि उससे इंसानों की जिंदगी पर खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने सोने की अंगूठी, सोने का गहना और यहां तक कि सोने का बिस्किट देखा होगा, लेकिन क्या अभी आपने सोने के बर्गर को देखा? तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। कोलंबिया के बगोटा में एक रेस्टोरेंट 24 कैरेट गोल्ड का बर्गर तैयार किया। दरअसल इस बर्गर में सोने की परत लगाई गई है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश में मिठाइयों पर चांदी की वर्क लगाई जाती है। बर्गर के अंदर नॉर्मल बर्गर जैसे आलू और नॉन वेज टिक्की लगी हुई है, बस ऊपर से सोने का वर्क लगा है जिसे आप खा भी सकते हैं। आपको बता देते हैं इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत है $60, यानी करीब 6,300 रुपए। हो सकता है आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में गए हों और आपको वहां के खाने के साथ साथ वहां की एम्बियंस भी पसंद आई, लेकिन अब आपको 2000 साल पुराना एक रेस्टोरेंट हम दिखा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट खुदाई में मिला है, इटली का पोम्पेई शहर। खुदाई के बाद ये रेस्टोरेंट मिला, किसी थीम के रेस्टोरेंट जैसा ही ये रेस्टोरेंट भी दिखाई देता है। भारत और दुनिया भर में फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट कुछ इस तरह दिखते हैं, लेकिन 2000 साल पहले का रेस्टोरेंट कुछ इस तरह से दिखता था। इटली के पोम्पेई शहर में खुदाई के दौरान ये फूड कोर्ट पाया गया है। रेस्टोरेंट में इस तरह से अलग अलग गोल आकार के खाने बने हुए हैं। यहाँ 9 खाने बने हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं खानों में अलग अलग व्यंजनों को रखा जाता था। शायद ये एक तरह की भट्टी है जिसमें खाने को गर्म रखने में मदद मिलती हो। आज के दौर में भी कुछ इसी तरह खाने को गर्म रखने वाले स्टील के बड़े बड़े बर्तन होते हैं। इस फूड कोर्ट में रोमन स्टाइल की कई तस्वीरें भी बनी हुई हैं, जिसमें एक मुर्गे की तस्वीर भी दिख रही है, जिससे लगता है कि इस फूड कोर्ट में नॉनवेज खाना भी परोसा जाता था। आज भी आप देखेंगे रेस्टोरेंट को सजाने के लिए पेंटिंग्स का सहारा लिया जाता है। ऐसे ही 2000 साल पहले भी होता था। इटली के पुरातत्व अधिकारी पिछले कुछ सालों से यहाँ खुदाई करवा रहे हैं। इसी खुदाई के दौरान पोम्पेई में दुनिया का सबसे पुराना फूड कोर्ट मिला है। इतना ही नहीं, इन टेराकोटा के बर्तनों में 2000 साल पुराना खाना भी मिला है। Park director Massimo Ossana says it's the first time a whole one has been unearthed. 2 anni fa avevamo intercettato solo un lato del bancone. इटली के पोम्पेई में 79 ईस्वी सदी में एक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे निकले लावे में पोम्पेई का पूरा इलाका दब गया था। माना जाता है कि जलते हुए लावे में शहर के 13,000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए थे। अब इटली के इस प्राचीन शहर के अवशेषों को खुदाई के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मौत के बाद भी जिंदगी होती है? आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। दरअसल गाजियाबाद में एक 41 साल की महिला ने मरकर भी 6 लोगों को नई जिंदगी दी। सैयद रफत परवीन नाम की एक महिला के दिमाग की नसों में खून जम गया था, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, जिसके बाद सैयद रफत के परिवार ने उनके अंगों को दान करने का फैसला लिया। रफत के दिल, उनके किडनी, लीवर और आंख को दिल्ली और गाजियाबाद के मरीजों में ट्रांसप्लांट कर दिया गया। जिन मरीजों को रफत के ऑर्गन लगाए गए, वो रफत और उनके परिवार का तहे दिल से आभार जताते हैं। और वो हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए आई थी। हम लोगों ने उनको एडमिट करा, वेंटिलेटर पे डाला, मगर पूरी जांच के बाद फिर यही निकल के आया कि ब्रेन डेड है। तब उनकी फैमिली को हम लोगों ने समझाया, तो लिवर और एक किडनी उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली को दी, जो कि हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट करी दूसरे पेशेंट्स में। देखिए, 4 लोगों को तो जिंदगी मिली और 2 लोगों को रोशनी मिली जिंदगी भर के लिए।
इनकी आंखों से। तो मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने 6 जिंदगियों को रोशन किया। जैसे हमारा अबाउट 2 महीने से हमारी मौसी जी का चल रहा था इलाज, और फिर फाइनली जो है हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया उनका, और मिराकुलसली एकदम चमत्कारी तरीके से जो है हमें 1 हफ्ते में जब से हमने रजिस्ट्रेशन कराया कि इमीडिएट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये महिला जो है जो थी जिनका ट्रांसप्लांट जिनसे करवाया, तो उनका न्यूज़ आई, फिर हमें पता चला और हमने इमीडिएटली किया। दिल से उनका बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ, और हमारे पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा राहत की सांस मिली। जाते जाते 6 जिंदगी को रोशन कर गए। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। चैनल नंबर